Have a nice day, my dear students and my colleagues. आज अपने today we will discuss the classification of reptilia. कल वाले वीडियो में आपने रेप्टिलिया क्लास के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे, जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। आज अपन क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। बॉगार्ट के अनुसार 7000 जीवित जातियां और कई विलुप्त जातियां रेप्टाइल्स की पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू बॉगार्ट देयर आर मोर देन 7000 लिविंग, यानी 7000 से ज्यादा जीवित और सेवरल एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, और कई विलुप्त जातियां इस वर्ग में पाई जाती थी। और 7000 के लगभग या 7000 से ज्यादा जीवित जातियां पाई जाती हैं। बट हाउएवर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, नई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिश्ड इन 2014 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसके अनुसार प्रेजेंटली 9230 स्पीसीज आर फाउंड इन वर्ल्ड। पूरे विश्व में 9230 जातियां पाई जाती हैं रेप्टाइल्स की। आउट ऑफ विच 523 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, जिनमें से 523 जातियां भारत में पाई जाती हैं। अब टैक्सोनॉमिस्ट या वर्गीकी विज्ञों के अनुसार दीज आर ग्रुप्ड इनटू अप्रोक्सीमेटली 16 ऑर्डर्स, 16 गणों में, ऑर्डर्स में, ऑफ विच ओनली 4 आर लिविंग। 16 ऑर्डर्स में से 4 ऑर्डर्स के एनिमल्स या रेप्टाइल्स लिविंग हैं और 12 ऑर्डर्स के रेप्टाइल्स विलुप्त हो चुके हैं। अब क्लासिफिकेशन लेते हैं तो क्लासिफिकेशन का कोई न कोई क्राइटेरिया होगा। क्लास रेप्टिलिया का जब अपन क्लासिफाई इसको सब क्लासेज में करते हैं तो इसका मुख्य आधार क्या है? ऑन द basis of presence and absence of certain openings। और ये certain openings यानी छिद्र या फेनेस्ट्री, ये टेम्पोरल रीजन में पाई जाती हैं। स्कल के टेम्पोरल रीजन यानी डोर्सोलेटरल पार्ट, ये पार्ट जो है ये क्रेनियम का है, नहीं टेम्पोरल रीजन का है। क्रेनियम तो पूरे स्कल को बोलते हैं। These are temporal foci, यानी on the basis of presence and absence of certain openings या temporal foci through the posterior lateral और temporal region of the skull। कहाँ पाई जाती है? पोस्टीरोलेटरल, पश्च और पार्श्व में, या टेम्पोरल रीजन में ऑफ द स्कल। दिस क्लास इज डिविजिबल इनटू 5 सब क्लासेज। These are as follows। टेम्पोरल फॉसी की, टेम्पोरल छिद्रों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको 5 उपवर्गों में, 5 सब क्लासेज में विभाजित किया गया है। सब क्लास फर्स्ट इज एनेप्सिडा, सब क्लास सेकंड इज यूरेप्सिडा, सब क्लास थर्ड इज पेरेप्सिडा, सब क्लास 4th इज सिनेप्सिडा, सब क्लास 5th इज डायप्सिडा। एक एक का अध्ययन करेंगे, ध्यान से सुनना। ये जिन जिन क्लासेस के अंदर सिलेबस में है, मुख्य परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न क्लासिफिकेशन के रूप में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन में पूछा कैसे जाएगा
describe the characteristic features of the class Reptilia and classify up to order with suitable examples। यानी उचित उदाहरण देते हुए रेप्टिलिया वर्ग के चारित्र्य लक्षणों को लिखते हुए गणों तक और उचित उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। इस प्रकार से यह प्रश्न आता है, बीच में से भी निकल के आ सकता है। सब क्लास फर्स्ट एनेप्सिडा। एनेप्सिडा वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड एन का मतलब है एब्सेंट और ऑप्सिड का अर्थ है फोसा या ओपनिंग। यानी टेम्पोरल रीजन में टेम्पोरल फोसा अनुपस्थित होगा। टेम्पोरल फोसी इंटायरली एब्सेंट, देयर इज नो टेम्पोरल फोसी, यानी कोई भी टेम्पोरल छिद्र नहीं पाए जाते। सेकंड पॉइंट में ये दिखाया हुआ भी है, टेम्पोरल फोसी एब्सेंट। ड्यू टू दिस रीजन दिस सब क्लास इज नॉन एज एनेप्सिडा। फर्स्ट कैरेक्टर लेते हैं इसका एनेप्सिडा का, प्रिमिटिव रेप्टाइल्स विद ए सॉलिड स्कल रूफ। सबसे पहले, प्रिमिटिव का मतलब सिंपल, सबसे पहले बनने वाले सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जिनकी स्कल की छत थी वो सॉलिड या बोनी थी। सेकंड पॉइंट, टेम्पोरली फॉसी एब्सेंट यानी छिद्र, टेम्पोरल छिद्र अनुपस्थित होते हैं। थर्ड, प्रिमिटिव फॉसिल्स एंड मॉडर्न लिविंग टॉर्टोइजेज प्रेजेंट। कुछ विलुप्त जातियां जो जीवाश्मों के रूप में विलुप्त हो गई है उनको अपन बोलते हैं फॉसिल्स, और आधुनिक लिविंग टॉर्टोइजेज इस सब क्लास में पाए जाते हैं। दिस सब क्लास इज डिविजिबल इनटू टू ऑर्डर्स in which one is extinct and another is living order. Order first, Cotylosuria. Order second, Chelonia. Cotylosuria ऑर्डर में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनमें पाए जाने वाले समस्त जातियां विलुप्त एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज इन कोटाइलोसुरिया। अब चलते हैं लिविंग ऑर्डर किलोनिया में। ये एक ग्रीक वर्ड से बना है, किलोन मीन्स टर्टल, और इसी ऑर्डर का दूसरा नाम है टेस्टुडिनेटा, और ये एक लैटिन वर्ड से बना है, टेस्टिडो मीन्स टर्टल। दोनों का अर्थ सम्मान, टर्टल्स, टर्टल कहलाते हैं। इस ऑर्डर में पाए जाने वाले जंतु लिविंग भी हो सकते हैं, आज विद्यमान भी हैं, और कुछ जातियां इनकी विलुप्त हो चुकी हैं। बॉडी शॉर्ट, छोटी, स्मॉल बट ब्रॉड, चौड़ी, एंड ओवल इन शेप, अंडाकार होती है, ओवल इन शेप। लिम्स क्लॉड यानी लिम्स के ऊपर नखर या नाखून पाए जाते हैं, क्लॉज पाए जाते हैं। आगे लिखा एंड ऑब्लिक और अथवा वेब्ड और पेडल लाइक। जाल युक्त भी हो सकते हैं, वेब्ड भी हो सकते हैं, और पेडल यानी चप्पू के आकार के भी हो सकते हैं जो स्विमिंग में सहायता करते हैं। Next is important point, body encased in a firm shell of dorsal carapace and ventral plastron। शरीर के चारों तरफ न होकर के ऊपर और अधर सतह पे बोनी प्लेट्स का बना हुआ कवच पाया जाता है। डोर्सल सरफेस पे पाए जाने वाले शिल्ड को या एक्सोस्केलेटन को कारापेस कहते हैं, और वेंट्रल सरफेस पे पाए जाने वाले को
इतना सॉलिड नहीं होता वेंट्रल सरफेस वाले का, स्केल्स का बना हुआ जरूर होता है, और उसको प्लास्ट्रॉन कहते हैं। वेंट्रल सरफेस वाला प्लास्ट्रॉन और डोर्सल सरफेस वाला कारापेश। नेक्स्ट, क्लोएका उपस्थित होगा, बट क्लोएकल अपर्चर एज ए लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, एक लंबाई के अनुरूप, बॉडी के लंबाई के अनुरूप एक क्लोएकल अपर्चर होगा। राइट एंगल पे नहीं होगा, 90 डिग्री के कोण से बनाता हुआ नहीं होगा, ट्रांसवर्स नहीं होगा, ये बॉडी के लंबाई के समरूप अपर्चर पाया जाता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बोलते हैं। कोपुलेटरी ऑर्गन सिंगल, मेथुनांग यानी पेनिस जो होता है वो सिंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल किलॉन, टेस्टुडो जिनको लैंड टॉर्टॉइज भी कहते हैं, ट्रायोनिक्स जो स्वच्छ जल में फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला टॉर्टॉइज है, फ्रेश वाटर टॉर्टॉइज एटसेट्रा। सब क्लास सेकंड यूरेप्सिडा, यू मीन्स ट्रू, कहीं भी अगर आता है तो यू का मतलब ट्रू, ऑप्सिड का मतलब फोसा, यानी इसमें वास्तविक रूप से टेम्पोरल रीजन में टेम्पोरल फोसा होगा। अब वो टेम्पोरल फोसा यानी टेम्पोरल प्लूरल वर्ड में बोलेंगे तो टेम्पोरल फोसी कितने होंगे वो देखो। स्कल विद ए सिंगल डोर्सोलेटरल टेम्पोरल फोसी नहीं फोसा ऑन आइदर साइड, स्कल के दोनों पार्श्वों में, दोनों डोर्सोलेटरल साइड में एक एक टेम्पोरल छिद्र, टेम्पोरल फोसा उपस्थित होता है। विच इज बाउंडेड, जो घिरा हुआ किसके द्वारा होगा, बिलो बाई, नीचे से किसके द्वारा घिरा हुआ है, पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल बॉन्स, जो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल बॉन्स से नीचे से घिरा हुआ होता है। होता था, होता हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली सभी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ऑल एक्सटिंक्ट स्पीशीज, SP लिखा है, इसका अर्थ समझ लेना, स्पीशीज है ये। सब क्लास थर्ड पेरेप्सिडा, ग्रीक वर्ड पैरा मीन्स बिसाइड यानी साथ साथ में, ऑप्सिड मीन्स फोसा, इनमें पाई जाने वाली जातियां भी विलुप्त हो चुकी हैं। ऑल आर एक्सटिंक्ट इन नेचर, ऑल एक्सटिंक्ट स्पीशीज। देखिए, स्कल विद ए सिंगल टेम्पोरल फोसा ऑन आइदर साइड, जैसा यूरेप्सिडा में आया था वैसा ही पेरेप्सिडा में है कि टेम्पोरल यानी डोर्स, क्रेनियम के डोर्सोलेटरल पार्ट या टेम्पोरल रीजन में एक एक टेम्पोरल फोसा उपस्थित होते थे, जो बाउंडेड बाई सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल बॉन्स, नीचे की ओर यानी बिलो, नीचे की ओर बिलो बाय द सराउंडेड बाई या बाउंडेड बाई बिलो बाय द सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल बॉन्स एंड अबोव बाई पैराइटल बॉन्स, जो नीचे से तो सुप्रा टेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल बॉन्स द्वारा घिरा हुआ होता था, और ऊपर से पैराइटल बोन द्वारा घिरा हुआ होता था। उदाहरण, क्रिटेशियस पीरियड तक, मेसोजोइक में ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस पीरियड आए थे, उस समय तक ये जंतु पाए जाते थे। क्रिटेशियस पीरियड आया तो ये विलुप्त हो चुके, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के डायनासोर्स प्रकार के जंतु थे, प्रोटोसॉरस एंड इक्थियोसॉरस एटसेट्रा। सब क्लास फोर्थ लेते हैं सिनेप्सिडा, सिन का मतलब फ्यूज। दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट ग्रीक वर्ड सिन मीन्स फ्यूज, ऑप्सिड मीन्स फोसा या पोर या ओपनिंग या छिद्र, यानी डायप्सिडा वाले जंतु अगर पहले बने हैं तो दो दो टेम्पोरल फोसी दोनों पार्श्वों में होंगे, टेम्पोरल रीजन में, वो फ्यूज हो गई। लेकिन क्लास सब क्लास पहले आ रही है,
तो इसमें क्या कह रहा है, स्कल विद ए सिंगल टेम्पोरल फसा, स्कल के दोनों पार्श्वों में, ऑन आइदर साइड, दोनों पार्श्वों में एक एक टेम्पोरल छिद्र पाए जाते थे। ऑन आइदर साइड, दोनों पार्श्वों में, बाउंडेड अबोव बाई पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वायर बेजल बॉन्ड्स, ऊपर से पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वायर बेजल बॉन्ड द्वारा ये छिद्र गिरे हुए थे, टेम्पोरल छिद्र। उदाहरण वही जायंट रेप्टाइल्स या डायनासोर्स या राक्षसी प्रवृत्ति के रेप्टाइल्स और डायमेट्रोडॉन एटसेट्रा। क्लास 5th and last class, Diapsida. This word is also made up of two Greek words, di means double या dual या two, plus opposite means fossa, यानी टेम्पोरल रीजन में टेम्पोरल फॉसी की संख्या डबल होती है, यानी दोनों पोस्टीरोलेटरल पार्ट ऑफ द स्कल यानी टेम्पोरल रीजन में दो दो टेम्पोरल फॉसी उपस्थित होते थे या होते हैं। क्यों कि इनमें पाए जाने वाली कुछ जातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ जातियां आज विद्यमान हैं। दिस सब क्लास इज, देखो इसके डायप्सिडा के लक्षण, मैनी लिविंग, अधिकतर खूब सारी जीवित जातियां, एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज फाउंड, विलुप्त जातियां इसमें पाई जाती हैं। टू टेम्पोरल फॉसी प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द स्कल, खोपड़ी में या स्कल में या क्रेनियम में टेम्पोरल फॉसी की संख्या कितनी, 2, दोनों पार्श्वों में, दोनों पोस्टीरोलेटरल पार्ट या टेम्पोरल रीजन में। दिस सब क्लास इज डिविजिबल इनटू 7 ऑर्डर्स, आउट ऑफ विच 4 आर एक्सटिंक्ट, जिनमें से 4 ऑर्डर्स के जंतु विलुप्त हो चुके हैं, मात्र 3 ऑर्डर ऐसे, सब ऑर्डर सॉरी 3 ऑर्डर ऐसे आएंगे जिनके जंतु लिविंग हैं, आज भी विद्यमान हैं। तो अपन पहले लेते हैं 4 ऑर्डर जो विलुप्त हो चुके हैं। ऑर्डर फर्स्ट चॉरिस्टिया, ऑर्डर सेकंड ऑर्निथिस्टिया, ऑर्डर थर्ड टेरोसोरिया, ऑर्डर फोर्थ सुडोस्टिया, दे आर एक्सटिंक्ट ऑर्डर। ये चारों ऑर्डर्स विलुप्त हो चुके हैं, इनमें पाए जाने वाले जंतु विलुप्त हो चुके हैं। लिविंग ऑर्डर आ रहे हैं अब। देयर आर 3 लिविंग ऑर्डर्स, जिनमें से रिंकोसेफेलिया पहला ऑर्डर है। रिंकोस लैटिन वर्ड से बना है, का मतलब है स्नॉट, यानी हेड से आगे अगर आउटग्रोथ हो जाती है तो उसको नूथन या स्नॉट कहते हैं। इनके कैरेक्टर लीजिए, मैंने मात्र 4 लक्षण लिखे हैं। इंपॉर्टेंट लक्षण तो खूब सारे होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इसके हैं वो यहां लिखे हैं आपको समझाने के लिए। बॉडी छोटी, स्मॉल, इलोंगेटेड यानी लंबी, बट लिजार्ड लाइक, छिपकली के समान या छिपकलियों के समान इनकी बॉडी होती है। फाउंड ओनली न्यूजीलैंड, ये सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। वर्टिब्री एम्फिसिलस, रेप्टिलिया में पाए जाने वाली वर्टिब्री या कशेरुकाओं का सेंट्रम प्रोसिलस होना चाहिए, अग्रवर्ती होना चाहिए। इनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट, सेंट्रम के दोनों अग्र और पश्च भाग में कैविटीज पाई जाती हैं, इसलिए इस प्रकार की वर्टिब्री को एम्फिसिलस, एम्फी मीन्स बोथ, सिलस मीन्स कैविटी, अग्र भाग में और पश्च भाग में दोनों तरफ कैविटीज होती हैं, इसलिए ये वर्टिब्री एम्फिसिलस कहलाती हैं। हटके है उदाहरण, ऐसी वर्टिब्री
एवीज में होंगी, बर्ड्स में होंगी। इसीलिए तो इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि एक तरफ तो पीसीज और एम्फीबिया के लक्षणों के साथ में एफिनिटी दिखाता है, दूसरी तरफ एवीज और मैमेलिया के साथ एफिनिटी शो कर रहा है। इसलिए ये क्लास अपने आप में परफेक्ट क्लास नहीं है। क्लोएकल अपर्चर ट्रांसवर्स वहां लिविंग में लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के रूप में आया है। अब ये अनुप्रस्थ रूप से आया है, बॉडी से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये क्लोएकल अपर्चर उपस्थित होता है। उदाहरण है स्पिनोडोन पंक्टेटम, मात्र एक जाति जो आज जीवित है, विद्यमान है। बाकी के सभी जंतु या जातियां विलुप्त हो चुके हैं। इसलिए इस प्रकार के जंतु को अपन स्पिनोडोन पंक्टेटम या टुआटारा इसका कॉमन नेम है, इसको लिविंग स्पीसीज के नाम से भी पुकारते हैं। स्पिनोडोन इज ए लिविंग फॉसिल फाउंड इन रिकोसेफेलिया ऑर्डर। ऑर्डर नंबर सेकंड स्क्वेबेटा, लैटिन वर्ड स्क्वेमा से यानी स्केल। स्क्वेमस लिखेंगे या स्क्वेमेटस लिखेंगे तो स्केली। बॉडी के अंदर बाह्य कंकाल में स्केल्स पाए जाते हैं। लक्षण करैक्टर लिए, बॉडी स्मॉल टू मीडियम साइज, छोटी भी होती है और मीडियम साइज की भी होती है। वर्टिब्री प्रोसिलस होती हैं, यानी सेंटर में अग्र भाग की तरफ ही गड्ढा होता है, पश्च भाग में गड्ढा नहीं पाया जाता। अग्र गर्ती या प्रोसिलस कहते हैं। क्लोएका इनमें भी ट्रांसवर्स होगा, अब बॉडी से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्लोएकल अपर्चर ट्रांसवर्स। फोर्थ करैक्टर देखिए, मेल विद इवर्सिबल डबल कोपुलेटरी ऑर्गन। मेल विद इवर्सिबल डबल कोपुलेटरी ऑर्गन्स और दे आर आल्सो नॉन एज हेमीपेनिस। हेमी मीन्स हाफ, इसका मतलब ये दोनों कोपुलेटरी ऑर्गन, दो पेनिस पाए जाते हैं। इनमें मेथ या कोपुलेशन के दौरान एक कोपुलेटरी ऑर्गन या पेनिस ही काम आता है, दूसरी बार हो सकता है दूसरा काम आए, लेकिन इनको हेमी पेनिस कहा जाता है। उदाहरण कोबरा या नाजा नाजा कॉमन नेम, वेरनस जिसको लोग कहते हैं पॉइजनस होता है, बट ये नॉन पॉइजनस होता है, जिसको यहां लोग प्रचलित भाषा में गो है या गोयरा बोलते हैं अपन। मॉनिटर लिजार्ड होती है, लिजार्ड्स में की मॉनिटर एटसेट्रा। थर्ड ऑर्डर इज क्रोकोडिलिया। ग्रीक वर्ड क्रोकोडिलोस से बना है। क्रोकोडिलोस मीन्स क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। लक्षण इनमें एक लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। अभी तक हार्ट 3.5 चैम्बर्ड ही था, लेकिन क्रोकोडिलिया ऑर्डर के अंदर हार्ट चतुष्पेशमी या 4 चैम्बर्ड बन गया है। 2 ऑरिकल्स पाए जाते हैं, 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। लॉन्ग साइज्ड, लंबी आकार के, कार्निवोरस, मांसाहारी, फाउंड इन फ्रेश वाटर मोस्टली। मुख्यतया ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं जो क्रोकोडिलिया ऑर्डर में आते हैं। वो हार्ट 4 चैम्बर्ड, हृदय में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल यानी 4 चैम्बर्ड। थर्ड पॉइंट क्लोएकल अपर्चर फिर वापस लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के रूप में आ गया, बॉडी की लंबाई के अनुरूप आ गया। और चौथा मेल विद 1 इरेक्टाइल पेनिस, एक इरेक्टाइल पेनिस मेल में पाया जाता है। उदाहरण के रूप में लेंगे तो इनकी 3 जातियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्रोकोडाइलस, जिनको इंडियन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल कहते हैं। दूसरा है एलिगेटर, जिसको अमेरिकन एलिगेटर कहते हैं। तीसरा है गैंगेलिस गंगेटिकस, जिसको अपन घड़ियाल बोलते हैं, भारतीय घड़ियाल। ये सभी स्वच्छ जलियों में, स्वच्छ जल वाली नदियों में पाई जाती हैं। गंगा में, सिंधु में, अराकान में, ब्रह्मपुत्र में। इसलिए गंगेलिस
जो जीनस है उसकी स्पीसीज गंगेटिकस रखा गया है, क्योंकि ये गंगा नदी में पाया जाता है जो पवित्र जल में या फ्रेश वाटर होता है, इसलिए इसकी जाति का नाम भी गंगेटिकस रख दिया। तो ये है ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। 5 सब क्लासेज हैं, टोटल 16 ऑर्डर थे। 16 ऑर्डर में से 4 ऑर्डर के एनिमल्स लिविंग, बाकी के जंतु विलुप्त हो चुके हैं। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलेंगे एवीज में। क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज स्टार्ट होगा। मतलब जो लोग नियमित रूप से वीडियो को वॉच कर रहे हैं या वीडियो वॉचिंग कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। पसंद आए, आपके ये लगे कि अपने लिए उपयोगी है, तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।